Very good afternoon, students. I am here again, and today we are going to start the last topic of this chapter, that is respiratory quotient. ये हमारे चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का लास्ट टॉपिक है, रेस्पिरेटरी क्वेटेंट। रेस्पिरेटरी क्वेटेंट का मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट, कि हमारा अगर हम कोई भी किसी भी मैटर में, कंपाउंड्स में या एसिड में या किसी ऑर्गेनिज्म में हम अपना रेस्पिरेशन रेट देखते हैं कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितनी रिलीज़ होगी और कितनी ऑक्सीजन जो है वहाँ पे एब्जॉर्ब होने वाली है, या कितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो वहाँ पे इवॉल्व होगी और कितनी ऑक्सीजन वहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है। तो यहाँ पे हम रेस्पिरेशन रेट देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेटेंट। ओके, तो रेस्पिरेटरी क्वेटेंट का मतलब होता है इट इज़ अ रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उस एसिड में वो रिलीज़ हुई हैं और कितनी ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो रेस्पिरेशन के अंदर वो अब्जॉर्ब हुआ है। तो ये सब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी क्वेटेंट में। तो रेस्पिरेटरी क्वेटेंट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो रेस्पिरेटरी क्वेटेंट इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2। ये आपको थियरी लिखनी है, क्योंकि और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका क्वेश्चन आता ही आता है कि रेस्पिरेटरी क्वेटेंट आपसे पूछ ले जाते हैं बहुत डिफरेंट काइंड्स में, कि इसके रेस्पिरेटरी क्वेटेंट बताइए, इसका रेस्पिरेटरी क्वेटेंट बताइए, जो आपको मैं अभी एग्जांपल्स में बताऊंगी। एंड देन आपको होमवर्क भी करना है कि रेस्पिरेटरी क्वेटेंट बताना है आपको। तो रेस्पिरेटरी क्वेटेंट का मतलब है इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन रेस्पिरेशन। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है RQ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व एंड आर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। ओके, द फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। जो भी आपको रिएक्शन दी जाएगी, रेस्पिरेटरी रिएक्शन किसी भी की भी, तो आपको उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जो है वो रेशियो बताना है। तो फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन ऑक्सीजन। वॉल्यूम ऑफ RQ वेरी सबस्ट्रेट्स, ठीक है, बहुत सारे वे सबस्ट्रेट्स में RQ की वैल्यू हम देखनी है। व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, अगर कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वॉल्यूम ऑफ RQ इज यूनाइटी इक्वल टू हमेशा 1 आते हैं। कार्बोहाइड्रेट की इक्वेशन हमें मालूम है, जो फोटोसिंथेसिस की होती थी उसका जस्ट उल्टा होता है, कि ग्लूकोज जो है हमारा वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, प्लस वाटर बाहर निकलता है, एंड देन प्लस ऑक्सीजन निकलती है। तो इस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन लिखेंगे, देन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है वो रेशियो निकालेंगे। तो इन सकुलेंट लाइक ओपनशिया ब्रायोफिल्म वेयर देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, हैंस द वैल्यू ऑफ RQ इज जीरो। कि जहाँ पर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, उनके अंदर जो कार्बन इसकी रेशियो आता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो हमेशा कैसा आता है, ज़ीरो आता है। ये आपको याद रखने वाली बात है। इन सेक्युलेंट लाइक ओपनशिया हो या फिर ब्रायोफिल्म, जो ये प्लांट हैं, इनके अंदर जो है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो इसलिए इनका जो वैल्यू है वो हमेशा ज़ीरो आने वाला है। तो RQ देखा हमने, एक फार्मूला पता चल गया हमें कि कार्बन वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब CO2 अपॉन O2। तो हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना होगा, फैट का RQ कितना होगा, प्रोटीन का RQ कितना होगा, ओपेंशिया का RQ कितना होगा, और किसी भी ऑर्गेनिक एसिड का RQ कितना होने वाला है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रेस्पिरेटरी क्वेटेंट में फैट्स का। फैट्स का RQ देखते हैं कि फैट्स का RQ कितना होता है। व्हेन फैट्स आर द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जब अगर फैट्स का रेस्पिरेशन रेट देखते हैं, तो हमने इक्वेशन लिखी C18H36O2 प्लस 6CO2, सॉरी 26O2 प्लस 18CO2 प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखेंगे कि RQ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। तो हमने फार्मूला कौन सा लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब, ठीक है। तो CO2 की वैल्यू कितनी है हमारी 18, और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है हमारी 26। तो यहाँ पे इनको डिवाइड किया तो इनकी वैल्यू जो आई, हमारा आंसर जो आया 0.7 आया, ठीक है। तो पहले फैट में देखा हमने कि अगर ये रिएक्शन हमें देखने को मिली तो इनका RQ कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का इसके अंदर। सेकेंड है हमारी नीचे वाली रिएक्शन, कि अगर इसका हम रेस्पिरेटरी क्वेटेंट यानी कि RQ देखते हैं तो इसका कितना आने वाला है। तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो है 102,
और ऑक्सीजन की जो है वो है 45। तो इनका भी अगर हम डिवीज़न करेंगे तो हमारे पास में कितना आता है, 0.7 आता है। तो फैट्स में जो RQ लेवल है यानी कि रेस्पिरेटरी इक्विवेलेंट है वो ऑलवेज कितना आने वाला है, 0.7। इसी तरह से आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कि व्हाट इज़ द RQ ऑफ फैट्स, व्हाट इज़ द RQ ऑफ प्रोटीन्स, व्हाट इज़ द RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड उपनशिया ऑर्गेनिक एसिड, डिफरेंट डिफरेंट आपको सबस्ट्रेट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको जिनका RQ लेवल बताना होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि मैंने आपको भी पहले ही बोला कि कार्बोहाइड्रेट में जो है कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसमें जो RQ लेवल होता है हमारा 1 आने वाला है, क्योंकि C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस CCO2 प्लस H2O। कि देखो कार्बोहाइड्रेट्स की जो वैल्यू है वो भी 6CO2 है और ऑक्सीजन जो है वो भी 6 है। तो दोनों कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो RQ आया इसका कार्बोहाइड्रेट्स सबस्ट्रेट का, इसका हमेशा कितना आता है, 1 आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट्स का RQ लेवल चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये जो आपका होमवर्क है, आपको प्रोटीन का RQ बताना है। प्रोटीन का इक्वेशन लिख के प्रोटीन का RQ, देन उपनिषा का RQ। जैसे मैंने आपको बोला कि उपनिषा का जो RQ होता है हमेशा, वो उपनिषा का RQ हमेशा 0 होता है, क्योंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ऑर्गेनिक एसिड, कोई सा भी ऑर्गेनिक एसिड ले लें आप, उस ऑर्गेनिक एसिड का आपको RQ बताना है। ये आपका होमवर्क है जो आपको मुझे करके बताना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था RQ। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है और बहुत सिंपल भी है कि आपको RQ बताना होता है किसी भी सबस्ट्रेट्स का, कि वहाँ पे रेस्पिरेशन रेट में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना इन्वॉल्वमेंट है और कितना ऑक्सीजन का है। अगर वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो 1 होगा हमेशा, और अगर नहीं होगा तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो आने वाली है। इसमें कुछ अलग तरीके से भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट इज़ द RQ ऑफ इक्वल ऑफ 1, कि 1 किसका RQ होता है। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसमें, कि किसका RQ लेवल जो है वो 1 होता है। या तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द RQ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का RQ आपको निकाल के दिखाना है। या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि RQ इक्वल ऑफ 1, कि RQ इक्वल ऑफ 2, कि 1 किसका बराबर होता है, कि 1 किसका RQ होता है, तो आपको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट्स का हमें 1 निकालना है। RQ लेस देन 1, कि लेस देन 1 किसका होता है, लेस देन 1 जो हमने देखा कि लेस देन 1 हमारा फैट्स का होता है। ठीक है, प्रोटीन्स में भी लेस देन 1 आता है हमारा। और मोर देन वन आपको देखना है कि मोर देन 1 जो है वो ऑर्गेनिक एसिड का होता है, मोर देन 1। और देन आपको इनफाइनाइट देखना है कि इनफाइनाइट किसका होता है, वो इनफाइनाइट जो हमारा एनारोबिक। ये देखना हमेशा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो RQ होगा, यानी कि रेस्पिरेटरी इक्विवेलेंट है, वो हमेशा कितना आता है, वो आता है हमेशा इनफाइनाइट ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, या तो आपको लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1 पूछा जाए, या फिर आपको अलग अलग सबस्ट्रेट्स का रेस्पिरेशन रेट पूछा जाए। Okay, so we will meet in next video. Till then, revise it.